हाय वर्गोस, अब हम आपके अगस्त का लव फोरकास्ट देखेंगे। कोशिश होगी कि इसमें सिंगल, कपल्ड, सेपरेटेड या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस वाले वर्गोस, सारी सिचुएशंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, सो आप अपनी सिचुएशन पे इसको खुद ही अप्लाई कीजिएगा। फॉर्मेट में हम पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम टैरो और कंक्लूजन में भी कुछ ऑरेकल कार्ड्स और टैरो डाइस के साथ, एस्ट्रो डाइस के साथ मैं आपकी लव रिलेशनशिप्स का फोरकास्ट निकालूंगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। सो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सीक्रेट ट्रैवलर डेक में आपके लिए अगस्त की रोमांटिक डेवलपमेंट क्या आ रही है। अगस्त के महीने में वर्गोस का लव लाइफ की क्या डेवलपमेंट होगी। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। सो वर्गोज, आप प्रॉबेबली इस महीने में कुछ टाइम अकेले गुजारना चाहेंगे और आपको ये एहसास होगा कि आप लोगों की कंपनी को अवॉइड कर रहे हैं, आप मे भी अपने पार्टनर को भी अवॉइड कर रहे हैं। शायद आप किसी सीक्रेट जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहें या अकेले ट्रैवल भी करना चाहें। ठीक है, सो देखते हैं वर्गोज के इसका क्या मतलब है। लेकिन इस महीने में मैं आपको काफ़ी स्पिरिचुअल परसूट्स पे फोकस करता हुआ देख रही हूँ, या शायद आप स्पिरिचुअल महसूस करें। वो लोग जो स्पिरिचुअल रास्ते पे नहीं चल रहे, वो फिर भी अकेले टाइम गुजारना शुरू करेंगे। मे बी आपकी रोमांटिक लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो आप तन्हाई में सॉर्ट आउट करना चाहें। ठीक है वर्गोस, अब हम देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। अनरिक्वेटेड लव, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी आप लोग तन्हाई में वक्त गुजार रहे हैं। सो आपको एहसास होगा कि ये एक अनबैलेंस्ड, अनफेयर रिलेशनशिप है जिसमें आप दूसरे शख्स से ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब दूसरा शख्स तो आपको बहुत पसंद करता है लेकिन अब आप उसके लिए उस तरह की फीलिंग्स नहीं रखते, उसकी वजह से आप तन्हाई में टाइम गुजारना चाहें। और वो लोग जो मैरिड हैं, मे बी आपकी शादी में कोई रफ पैच चल रहा है। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में भी नज़र आ रहा है कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स दो तरफा नहीं है, यक तरफा है। या वो पार्टी आपसे ज़्यादा प्यार करती है, आप नहीं करते, या आप उनसे करते हैं और वो आपके साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो वर्गोज, अब हम चारों जो हफ्ते होते हैं अगस्त के, उनका हम मुझे पता है कि पहला वीक ऑलमोस्ट गुजर चुका हुआ है, लेकिन आप जब से भी इस रीडिंग को देखेंगे हम उससे आगे देखते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके लिए बार बार सोर्ड्स के कार्ड्स गिर रहे हैं। हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, पॉप आउट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी 4 कार्ड्स अलग से आपके लिए निकालती हूँ। सो पहले हफ्ते का कार्ड है 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, चॉइसेस। दूसरे हफ्ते का कार्ड है द सन, ये मेजर आर्काना है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। जॉय, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, एबंडेंस, इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है, मतलब खुशी होगी किसी चीज़ पे, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। शायद आप लोग इस पूरे इक्वेशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हो या कोई बच्चा इन्वॉल्व हो, और हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो वर्गो। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपसे कहा था कि आपके जो रीडिंग है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नज़र आ रहे हैं साइंस। और फाइनल आपका कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं साइंस की, अगर मैं बात करूँ तो वो एक लियो है और एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अच्छा वर्गोस, पहले हफ्ते में तो कोई कन्फ्यूजन है, या आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं और आप चूज़ कर रहे हैं कि आपने किसके साथ वक्त बिताना है, किस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और या फिर आप जिस पार्टनर या जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप कंफ्यूज हैं या ओवरवेल्म है, आपको समझ ही नहीं आ रही है आपने क्या करना है। बट ये ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा। सेकेंड वीक में मैं आपको ये देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, और मुझे फॉर सम रीज़न लग रहा है कि सेकेंड वीक में आपका वो आना है, पूरा चांद आना है एक्वेरियस के साइन में, तो प्रॉबेबली आपको भी फुल मून पे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो। इस पूरी सिचुएशन में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, या कोई शख्स है जो आपको इनर चाइल्ड, अपना इनर चाइल्ड हील करने पे, ध्यान देने पे मजबूर कर रहा है।
ठीक है। मे बी डायनामिक्स ऐसे हैं कि या उनके इनर चाइल्ड को ट्रॉमा लगा हुआ है या आपने चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा फेस किया है। थर्ड वीक में आप दोनों के बीच में कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होती नज़र आ रही है, जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी। ये जो आपकी पहले हफ्ते की कन्फ्यूजन थी ये दूर हो जाएगी सेकेंड और थर्ड वीक में। और फाइनल वीक में मैं आपको कोई फैसला लेते हुए देख रही हूँ। तो आप 2 ऑफ वॉन्ड्स से आगे जाके 3 ऑफ वॉन्ड्स पे कोई बाकायदा फैसला लेने लगे हैं। जिस क्लैरिटी का, जिस इंफॉर्मेशन का, जिस जवाब का आपको इंतज़ार था वो आपको फाइनल वीक तक मिल चुका होगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कोई फैसला ले रहे हैं। यहाँ से मैं थोड़ी सी आइलैंड टाइम वेलनेस कार्ड्स यूज़ करके फर्दर क्लैरिटी लेना चाहती हूँ कि वर्गोस की लाइफ में, लव लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। गर्ल टॉक, ओके, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, डिसेप्शन, सेकेंड वीक का कार्ड है। नॉट इनफ, मतलब आपको लग रहा है वही अनरिक्विटेड लव वाली सेम एनर्जी है कि ये ताल्लुक ठीक नहीं है, दो तरफा नहीं है, एक तरफा ताल्लुक है और आपके लिए ठीक नहीं है। और आई लाइक यू, शायद यहाँ पे लाइकिंग थी लेकिन मोहब्बत नहीं थी, या ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई नया शख्स आपकी लाइफ में ऐसा चाहते हुए नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा यही नज़र आ रहा है कि आप अपनी तन्हाई में कोई फैसला कर रहे हैं। पहले वीक में नज़र आ रहा है कि आप दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। अब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे थे, और ये शायद आपको पूरे चांद पे पता चलेगा कि शख्स ने आपको बैक स्टैप किया है। ये शख्स कभी भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, मे बी आपके अलावा और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व था, और कोई ना कोई झूठ या चीटिंग इस रिलेशनशिप का हिस्सा लग रही है, ठीक है। थर्ड वीक में जब आपको ये एहसास, क्लैरिटी मिलेगी कि आपके साथ बैक स्टैपिंग हुई है, तो आपके और उस शख्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है जिसकी बेसिस पे आप ये फैसला करेंगे कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है, सही है। और आप इस रिलेशनशिप की तरफ बैक टर्न करके, क्योंकि देखिए इस कार्ड में बैक टर्न हुई है, बैक टर्न करके एक ऐसे शख्स के पास जाना चाह रहे हैं जहाँ पे लाइकिंग या मोहब्बत म्यूचुअल हो, जहाँ पे दोनों लोग इस रिलेशनशिप में इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना चाहें, ठीक है वर्गोस। सो थोड़ा सा महीना आपके लिए मुझे डिफिकल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और आप ये फैसला करेंगे कि इन, जैसे हम कहते हैं, इन तिलों में तेल नहीं है, यहाँ पे मुझे टाइम लगाने या इमोशंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वर्गोस देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस निकलती है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सी, जब मैंने आपको ये कार्ड आपका देखा था ना, ये वाला सन कार्ड स्टैब्ड इन द बैक, आपको ये देखें फुल मून एक्लिप्स है। इस महीने में एक्लिप्सिस तो नहीं है, लेकिन ये जो 11 तारीख को पूरा चांद आ रहा है, 11 या 12 को, डिपेंडिंग कि आप दुनिया के किस हिस्से में हैं, ये जो पूरा चांद आ रहा है ये आपके लिए बहुत सी क्लैरिटी लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन भी है और मून भी है। तो वो चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी खुल के आपके सामने आ जाएंगी। आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके साथ अनफेयर किया गया, आपके साथ चीटिंग की गई है, आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, और फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपने किसी से छुपाया हो। और फिर जो भी पार्टी जिसके साथ अनफेयर हुआ है वो ये फैसला करेगी कि वो इस ताल्लुक को कंटिन्यू नहीं करना चाहता या चाहती, और वो मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पे बाज़ लोग शायद ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, मे बी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या ऑलरेडी आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस था। सो जो भी हो, आप इस महीने में ये फैसला ले लेंगे कि आपने इस ताल्लुक को कंक्लूड कर देना, जैसा कि इस कार्ड में भी नज़र आ रहा है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है वर्गोस। आई एम सॉरी, आपके लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास नहीं आया, मगर एक ऐसा मैसेज ज़रूर है विच इज़ गोइंग टू सर्व योर हाईएस्ट गुड। आपकी जो भी बेहतरी है, कुदरत आपको उसी रास्ते पे लेके जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एडिशनल लेयर आ रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। वीनस 9th हाउस अगेन, और ये है आपका पाइसिस का साइन। सो शायद क्योंकि पाइसिस आपका ऑपोजिट साइन है,
आपका वो है जो एस्ट्रोलॉजी में पाइसिस और वर्गो एक्चुअली कपल साइंस होते हैं, ठीक है। तो शायद आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, और 9th हाउस का मतलब है कि शायद वाकई ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। वीनस में ये कि टॉरस या लिब्रा एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन इस मोहब्बत के मामले में, इस लव रिलेशनशिप में ये भी मुमकिन है कि आप लोगों के बेसिक बिलीव्स में क्लैश है, आपकी बेसिक लाइफ फिलॉसफी में क्लैश है विद द 9th हाउस। आप लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीका या आपकी वैल्यूज आपस में नहीं मिलती, ठीक है वर्गोस। सो वट एवर इज कंक्लूडिंग इन दिस मंथ, वो तमाम चीज़ें जो इस मंथ में ख़त्म हो रही हैं, अभी मैंने 10-10 देखा, ये जुमला बोलते हमारी चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, वो आपके हक में भी बेहतरीन है और दूसरे शख्स के लिए भी बेहतरीन है। सो वर्गोस, विद दिस मैसेज मैं वीडियो को ख़त्म करने लगी हूँ। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये आपके साथ रेजोनेट किया। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।